नमस्कार, आपका स्वागत है हृदय टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं नाम जाप की महिमा के बारे में। जो भी इंसान नाम जाप करता है, निरंतर नाम जाप करता रहता है, मानसिक जाप उसका 24 घंटे चलता रहता है, उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में। तो आज मैं आपको भगवत गीता के रेफरेंस से नाम जाप की महिमा बताऊंगी और नाम जाप करने से हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं, हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, नाम जाप की क्या महिमा है, क्या इंपॉर्टेंस है, नाम जाप से क्या लाभ है और नाम जाप से कैसे भगवान की प्राप्ति होती है, कैसे हम भगवान के धाम पहुंचते हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले हम भगवत गीता के श्लोक से समझेंगे, जो कि अध्याय 8 का 5वां श्लोक है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशया। इस श्लोक में स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अंतकाल में जो मेरा नाम लेता है, अंतकाले च मामेवा, मतलब अंतकाल में जो भी इंसान मेरा नाम लेगा, जिसके भी मुख से मेरा नाम निकल जाएगा, वो मेरे धाम, मुझे प्राप्त, मेरे भाव को प्राप्त करेगा। मतलब अगर लास्ट टाइम में आपके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो आप भगवान को प्राप्त करते हैं, आप ईश्वर के भाव को प्राप्त करते हैं, आप ईश्वर के धाम जाते, ईश्वर के घर जाते हैं। तो ये जो लास्ट टाइम पे नाम निकलने वाली बात है ना, कि मुख से ईश्वर का नाम आ जाए, मुख से ईश्वर का नाम, हम किसी भी तरह मुख से या मन में ईश्वर का भाव, ईश्वर का नाम अगर हमने ले लिया तो हम ईश्वर के भाव को ही प्राप्त कर लेते हैं। ये स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं और वो लास्ट में ये बोल रहे हैं कि इस बात में तुम कोई संशय मत करना, मतलब इस बात में कोई डाउट मत करना। सबसे पहली बात, ये कौन बोल रहा है? ये स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि इस बात पर संशय मत करना, क्योंकि भगवान को पता है कि जो इंसान का स्वभाव है ना, उसको इतनी सी आसान बात बहुत लगेगी, इतनी आसानी से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, इतनी आसानी से मैं भगवान के भाव को प्राप्त कर लूंगा, तो लोगों को ना यहाँ पर डाउट होगा, संशय होगा कि ये सही में काम करेगा या नहीं करेगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इसमें संशय मत करना। अंतकाले च मामेव, मेरा नाम तुम्हें अंतकाल में लेना है, अंतकाल में तुम्हारे मुख से मेरा नाम निकलना है तो तुम मेरे भाव को प्राप्त कर लेते हो अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि लास्ट टाइम में भगवान का नाम आना है। बहुत इजी लग रहा है, सुनने में बहुत आसान है कि हाँ लास्ट टाइम में हम आराम से भगवान का नाम ले सकते हैं, पर यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी किसी कठिनाई में होते हैं, मतलब इस पूरे श्लोक में क्या डिफिकल्टी आने वाली है, मतलब आसान तो बहुत है, ये जो ईश्वर बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये बहुत आसान है, पर कठिनाई ये है कि लास्ट टाइम में जब हम बहुत पीड़ा में होते हैं, बहुत दर्द में होते हैं और ये शरीर छूटने वाला है, प्राण निकलने वाले हैं, हम इस शरीर को छोड़ने वाले हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें याद करते हैं जो हमारी लाइफ में हुई हैं। मतलब एक टाइप ऑफ फ्लैश बैक होता है हमारी लाइफ में कि हमें वो सारी चीजें दिखाई देती है जो अभी तक हमारी लाइफ में हो रही होती है, या फिर जो इच्छाएं अधूरी रह गई, बच्चे की शादी नहीं हुई, अभी तक घर नहीं बना, तो बहुत सारी चीज़ें, या फिर हम अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, तो ऐसी कंडीशन में भगवान का नाम निकलना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। मतलब वो नहीं निकलता, नहीं आता मुख पर भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि वो टाइम ये चीज़ भी शायद वो समझ भी नहीं रहती, क्योंकि अभी जब हम इस चीज़ को समझ रहे हैं तो शायद हमारी बुद्धि स्थिर है, हमारी उम्र कम है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, बुद्धि भी हमारी एज के साथ बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है, याददाश्त कम होने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एज के साथ। तो वो सारे चैलेंजेस के बाद भी अगर इंसान मेरा नाम ले ले, अगर अंतकाल में उसके मुख से मेरा नाम निकल जाए, तो वो मेरे धाम आएगा, वो मेरे पास आएगा, वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेगा।
तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए आज से, अभी से, जिस समय से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपको ये श्लोक आपने पढ़ा हो, जिस भी दिन आपको ये ज्ञान हो जाए कि भगवान के नाम से, भगवान के नाम के जाप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी वक्त से आपको शुरू हो जाना है, नाम जाप करना है। अब जब हम नाम जाप करना शुरू कर देंगे, अब नाम जाप के लिए कोई नियम नहीं है। नाम जाप भगवान का नाम है, सिर्फ उनका नाम लेना है, और वो नाम आप कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि नाम जाप आपको एक जगह बैठकर करना है, या फिर माला से करना है, या धूप दीप जलाकर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम जाप आप सोते जागते, उठते बैठते, नहाते खाते पीते, सब कुछ किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। भगवान का नाम जाप करने की जो परमिशन है ना, भगवान ने बोला है हर वक्त करो, हर सिचुएशन में करो, हर कंडीशन में करो, कैसे भी हो, तुम स्वच्छ हो नहीं हो, तुम नहाए हो नहीं नहाए हो, तुम्हें भगवान का नाम लेना है। यही नाम जाप की महिमा है। तो हमें जो भी नाम आपको प्रिय है, आपको कृष्ण 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 प्रिय है, आपको शिव 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 प्रिय है, आपको माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा, ललिता माँ ललिता माँ ललिता माँ, आपको कोई भी जो भी राम 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 जो भी नाम प्रिय है, वो एक नाम लेकर उस भगवान के नाम जाप में लगे रहिए। उस नाम को बार 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 दोहराते रहिए। इसमें यह भी संकोच नहीं करना कि आप अभी मासिक धर्म से हैं, तो लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पर भी नाम जाप कर सकते हैं। आपके घर में सूतक पातक कुछ भी लगा हुआ है तो भी आप नाम जाप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है मौत का। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नाम जाप कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस हर वक्त। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले बोलना पड़ेगा, पहले मुंह से बोल बोल के फिर वो मानसिक हो जाएगा, दिमाग में चलता रहेगा, तो हर वक्त करना है। दूसरी चीज, मौत का कोई भरोसा नहीं है। हम अगर ये वेट कर लेंगे कि अभी तो नहीं, अभी तो मैं स्वच्छ नहीं हूं, अभी तो मैं नहाई नहीं हूं, नहा कर करूंगी, तो फिर उतनी देर में प्राण निकल जाए, क्या पता। तो इसीलिए नाम जाप के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। नाम जाप आप किसी भी अवस्था में कैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें नाम जाप करना है। अब बात करते हैं कि नाम जाप करने से क्या होता है। नाम जाप करने से जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी बुद्धि, जो हमारा मस्तिष्क है, उसकी रीवायरिंग होती है। मतलब पहले जो आपकी वायरिंग हो रखी है, जो एक बहुत हम कहेंगे नेगेटिव वायरिंग हो रखी है, आप बहुत बुरे विचार आपके दिमाग में आते हैं, बुरे विचारों से और बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, और बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। तो एक वायरिंग जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। एक विचार आता है, उसके साथ बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं। इस तरह से हमारी ब्रेन की क्या हो रखी है, वायरिंग हो रखी है। पर जब हम नाम जाप करते हैं तो अब वो वायरिंग चेंज हो रही है। अब आप देखेंगे कि वो जो कनेक्शन, जो डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं ना, अगर मैं राम 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 बोल रही हूँ, तो वो जो नए नए वायर्स बन रहे हैं और नए नए वायर्स कनेक्ट हो रहे हैं, वो सब राम नाम के हैं। और राम नाम आराम देने वाला है, सुख देने वाला है। जो ईश्वर के नाम होते हैं ना, जो हम नाम जाप की महिमा बोल रहे हैं, ये नाम जाप भगवान के स्वरूप है, मतलब भगवान की क्वालिटीज हैं। राम नाम ऐसा है जो आपको आराम देगा, जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। कृष्ण नाम ऐसा है जो सबसे सुंदर, सबसे आकर्षण, सांवला काला, जो कि सबसे अट्रैक्टिव है, वो आपको खींचेगा अपनी तरफ। अट्रैक्शन की पावर है उस नाम में। तो यहाँ पर ये सारे नाम जाप जब हम करते रहते तो हमारी रीवायरिंग हो जाती है। मतलब दोबारा से नए वायर्स, नए कनेक्शन, नए डॉट स्टैब्लिश होते हैं, और वो हमें एक नई दिशा की तरफ ले जाते हैं। अब ये नई दिशा क्या है? नई दिशा, पहली चीज, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हम बहुत जगह ऑरा की बात करते हैं कि ऑरा कैसा होना चाहिए, आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, बहुत सारी चीजों पर हम बात करते हैं। तो जो ऑरा बिल्ड करने वाली बात होती है, नाम जाप में ऑरा को स्ट्रांग करने की पावर है। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा तो हमें बीमारियां, नेगेटिविटी, कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी परेशानी कभी छू भी नहीं पाएगी। ये है नाम जाप की महिमा, कि आपके ऑरा को इतना स्ट्रांग बना देगी, कोई चीज आपको टच भी नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज, नाम जाप से क्या होगा, हम बहुत बार बात करते हैं ना, माइंड रिप्रोग्रामिंग, माइंड रिप्रोग्रामिंग, माइंड रिप्रोग्रामिंग। ये सबसे बड़ी माइंड रिप्रोग्रामिंग है। 24 घंटे जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाता है। किसके लिए?
पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। हम पॉजिटिवली चीजों को देखने लगते हैं, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि अब वो वायरिंग चेंज हो गई है। अब वो पुराने जो सड़े गले और जले फूके वाले जो वायर्स थे ना, वो सब निकल गए हैं। अब ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, उन्होंने एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथवे, एक नया न्यूरोलॉजिकल पैटर्न डेवलप किया है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो कि बहुत ब्लूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बहुत सुंदर है। तो उससे क्या होता है, हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, जो विचार, हमारे जो थॉट्स है ना, वो रुक जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी थॉट्स खत्म हो जाते, थॉट्स आते जाते रहेंगे। थॉट्स एक ऐसी चीज है जिसको आप नहीं खत्म कर सकते, पर थॉट्स पे कंट्रोल लग जाता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क अब एक और काम में लगा हुआ है, जो कि है नाम जाप। वो कंटिन्यूसली एक चल रहा है। तो जब आप नाम जाप, पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, मतलब कुछ दिन तो आपको इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। नहीं, कुछ नहीं सोचना, नाम लेना है। तो आप जब वो नाम राम 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 करते रहेंगे, तो वो जो नाम है, वो अब वो ध्वनि आपके पूरे के पूरी बॉडी में गूंज रही है। वो ध्वनि पूरी बॉडी में गूंज रही है, और पूरी बॉडी में ना एक ऐसा होता है जैसे स्पार्क जैसा, जैसे इधर 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 कुछ बम बम फूट रहे हैं। जैसे घर में देखा है ना, जब करंट थोड़ा तेज आ जाए, जब थोड़ा सा वोल्टेज हाई हो जाए, तो कैसे स्पार्क होता है ना, तो ऐसे हमारे शरीर में स्पार्क होता है। पूरे शरीर में वो नाम जाप फैल रहा है, वो स्पार्क कर रहा है, वो एनर्जी स्पार्क कर रही है और नई ऊर्जा का निर्माण कर रही है, नई एनर्जी को क्रिएट कर रही है। ये फिजिकल चेंजेस भी हैं, ये मेंटल चेंजेस भी, और स्पिरिचुअल प्लेन में, मतलब जो आध्यात्मिक जगत में भी जो आपकी उन्नति है, वो भी हो रही है। तो तभी बोला गया है कि कलयुग में सबसे बड़ा साधन नाम जाप है। बस नाम जाप को पकड़ो और कुछ मत करो, सिर्फ नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। जैसे कोई गाना होता है ना, अगर कोई बहुत अच्छा गाना आपने सुन लिया, अब वो आपके दिमाग में चल रहा है और बहुत ज्यादा आप उस गाने को सुन रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, और वो गाना कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आप कहीं बैठे और आप गाना नहीं चाह रहे उस गाने को, वो आपकी जबान पर आ गया। आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि मैं क्यों गा दिया मैंने गाना, क्योंकि वो गाना आपके दिमाग में कई दिनों से चल रहा था, इसलिए वो अननोइंगली भी आपके मुंह से निकल जाएगा। ऐसा नाम जाप होता है। ऐसे ही नाम जाप की महिमा होती है कि वो अननोइंगली हो रहा है। अब अननोइंगली, आपको नहीं पता, आपने सोचा नहीं था अभी नाम लेना है या अभी कुछ करना है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह अब एक आपकी लाइफ में ना एक बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा चलता रहता है। पीछे सोचिए कि कुछ आर्टिस्ट खड़े हैं, वो कुछ ना कुछ बजा रहे हैं, कुछ ना कुछ गा रहे हैं, और ये सबकी लाइफ में होता है। कई बार वो कुछ थॉट्स चल रही हैं, कई बार वो बुरी बातें चल रही हैं, कई बार वो अच्छी बातें चल रही हैं, वो बैकग्राउंड में हमेशा चलती रहती हैं। पर नाम जाप का कंटिन्यूस रिपीटेशन और बार बार नाम जाप करने से अब वो बैकग्राउंड में नाम जाप चल रहा होता है। तो अब जब अंत समय आएगा, जब लास्ट टाइम आएगा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब आप आईसीयू में हैं, आपकी बुद्धि काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या आपकी उम्र है, आपको ध्यान भी नहीं है। आपने अपने आप को इतना ज्यादा प्रोग्राम्ड कर लिया है कि वो बैकग्राउंड में हमेशा ही नाम जाप चलता है। वो कोई बोले नहीं बोले, अब आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक सेट है और आपको पता है वो बैकग्राउंड म्यूजिक मेरा क्या है, और वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो जो अंत काले च मामेवा, आप अंत काल में अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी साकार स्वरूप को मानते हैं, या जिसको भी आप मानते हैं, आप उसका निरंतर अगर जाप करते हैं और आज से अभी से करते हैं, ये मत बोलिए कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो मेरी उम्र नहीं हुई है, क्योंकि फिर मौत का कुछ नहीं पता, मौत कभी भी आ सकती है, उसके लिए कोई उम्र नहीं है। तो इसीलिए नाम जाप करते रहिए, और जब हम नाम जाप करते रहते तो अंत काल में वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट है ना, वो अपने आप उस म्यूजिक को बजाएंगे। आपको सोचने, बोलने, समझने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अपने ब्रेन को इस चीज के लिए ट्रेंड कर लीजिए, और ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी आपकी। ये तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अंतकाल की बात, पर जो आप करंट सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में भी नाम जाप इज दैट वाइब्रेशन, इज दैट एनर्जी, इज दैट फ्रीक्वेंसी, जो कि ऐसा स्पार्क करेगा ना बॉडी में कि वो
इतनी ज्यादा आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी ना, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये महिमा है, आपका शरीर का एक एक सेल नाम बोलेगा, वो नाम जाप बोलेगा, वो नाम कंटिन्यूसली आपके शरीर में से वो ध्वनि सुनाई देगी और वो आकर्षण आपके शरीर में से निकलेगा। तो जब हम बात करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आकर्षण की, वो यही है कि मेरी एनर्जी इतनी हाई हो जाए, मेरी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि सारी चीजें मेरी तरफ खींची चली आए। और वो कब खींची चली आएगी? जब हम निरंतर नाम जाप करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।